तो ये नाजरीन देखें, ये डी क्लास स्टैंड अफजल ट्रैवल सर्विस, पोस्ट ऑफ रोड बहावल नगर, शेख कलीम अजमत। तो ये देखें जी, ये इसी के साथ एक दूसरा अड्डा था बहावलनगर का, ये पुराना तरीन अड्डा था, तो ये प्राइवेट था। यहाँ पर मैं इस वक्त आ चुका हूँ। ये देखें जी, आप आगे आप सामने मुलाहिजा कर सकते हैं, ये लिखा हुआ बहावलपुर मिंचनाबाद मंडी सादिकगंज। ये बुकिंग ऑफिस, ये है जी बुकिंग ऑफिस। तो इसकी सिचुएशन, मौजूदा सिचुएशन कैसी है, ये किस हालत में है, ये भी हम आपको अंदर से दिखाते हैं। तो ये जी यहाँ पर लिखा हुआ है, मुझे तो सही नज़र नहीं आ रहा है कि उनको आगाह किया जा रहा है जो मुसाफिर हैं कि आप दहशत गर्दों से होशियार रहें और कोई मशकूक आदमी हो या कोई भी हो उनसे बचकर रहें और अपने सामान वगैरह की खुद हिफाजत करें। ये देखें जी उनका लिखा हुआ है, लेकिन ये काफ़ी पुराना, ये अब मिट चुका है। ये बुकिंग ऑफिस है, देखो ये मिंचनाबाद सादिकपुर। अंदर से हम आपको लेके चलते हैं नाजरीन। और ये नाजरीन ये लाहौर वगैरह लिखा हुआ है। तो अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ इसकी मौजूदा क्या सूरत हाल है। ये देख लें जी, इसकी छतें वगैरह पूरी टूट चुकी है, सीलिंग वगैरह टूट चुकी है। अंदर से इसका देखें जी, ये पुराना तरीन ये है जी बुकिंग ऑफिस। ये शीशे वगैरह इसके टूटे फूटे हैं। तो ये जी सुनसान वैरान ये अब ये ऑफिस दिखाई दे रहा है। ये आप सामने अंदर से मैं दिखा रहा हूँ, इसका आप देख सकते हैं इसकी मौजूदा सूरत हाल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी को हमारे चैनल रैक लाइफ में खुश आमदीद। नाजरीन, इस वक्त मैं खड़ा हूँ बहावलनगर का पुराना अड्डा, लारी अड्डा, जनरल बस स्टैंड। यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आ चुका। तो इस वक्त मैं ये जो बहावलनगर का हिस्ट्री का लिए अड्डा, लारी अड्डा, इसके मतलब मालूमात देंगे। ये कितना पुराना है, कब से ये बंद है और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त इस वक्त है या नहीं, कितना पुराना है। तो अंकल जी मेरे साथ खड़े हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू या इस वक्त आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अंकल जी खड़े हैं, अब्दुल हकीम साहब, इनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं क्योंकि यही अड्डे के मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक, ठीक आप बताएं। आपकी दुआ अल्लाह ताला की रहमत है जी। अच्छा, तो हमें ये हमारे जो नाज़रीन हैं इनको आप क्या मालूमात देना चाहेंगे? ये जो बहावलनगर का, पाकिस्तान का मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि पाकिस्तान तो पहले का बना हुआ है, और ये बहावलनगर की हिस्ट्री में ये लारी अड्डा आता है तो बहावलनगर का ही मैं नाम लूँगा। जी जी। तो इसके मतलब आप क्या मालूमात देंगे? ये कितना बहावलनगर का पुराना अड्डा है? ये जनाब जब से पाकिस्तान बना है, जब से पुराना लारी अड्डा है जी। सबसे पहला अड्डा यही बना था भावनगर का जनाब। पहले ये नज़दीक जनाब पुराना कब्रिस्तान है जी। और इस अड्डे के अंदर इतनी हमदोरफ्त थी कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर दिल रखने की जगह नहीं होती थी। तो अब यहाँ से जनाब अड्डा जो जनाब तकरीबन बहावलनगर या शहर से जनाब यहाँ से 12-13 किलोमीटर दूर चला गया। न्यू अड्डा बना है जनाब। उसके अंदर आने जाने को तो बड़ी तकलीफ महसूस होती है जी। तो अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो बाईपास है सिटी से बाहर ये बना है, जो कि कोटाबास जो रोड है, कोटाबास और आरफ वाला रोड है, इसको अटैच वगैरह करता है। तो ये मतलब पहले जब बाईपास नहीं था, ये कितना पुराना बहावलनगर के अंदर जनाब पूरे जनाब पंजाब से इधर से गाड़ियाँ जाती थी जी। सरगोदा, पाकपतन, साहिवाल, लाहौर, हैदराबाद, यहाँ सब गाड़ियाँ जाती थी इधर से, कराची तक जाती थी इधर से। अच्छा, ये जो बाईपास इसको कितना अरसा हो गया बने हुए? ये इसको 7.5 साल हो गए, 7-7.5 साल हो गए बाईपास को। 7 साल जी। इससे मेरे ख्याल में पहले का होगा, क्योंकि मुझे याद है नाज़रीन, जब ये गाड़ियाँ, जब वो बाईपास नहीं बना था, वो भी हम आपको दिखाएंगे, सिटी से बाहर है। बाईपास जब नहीं बना था उस वक्त जो गाड़ियाँ आती थी चीचा मतनी, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद से गाड़ियाँ आती थी। ये फोड़वा पुल है, इंटर यहाँ पर पहले होती थी गाड़ियाँ। ये अड्डा है, अड्डे की मालूम व्यू वगैरह भी हम आपको करवाएंगे। इसके बाद गाड़ी वगैरह स्पेशली न्यू जो थे वो फिर आगे चिश्तियाँ, हारूनाबाद, कोटाबाद इसकी तरफ जाती थी। तो ये जो बाईपास बनने से पहले नाजरीन ये पहले अड्डा हुआ करता था तकरीबन। ये यहाँ पर से जनाब सारे पूरे लाहौर तक आने गाड़ी जाया करती थी यहाँ से। अब जब से जनाब बाईपास अड्डा यहाँ से नहीं चौधरी अक्सर जाया करती है, और जब से जनाब ये अड्डा ख़त्म हुआ तो जनाब तमाम गाड़ी जनाब बाईपास से जाती है, आप दरिया की तरफ से उधर जाती है, आरा वाला रोड।
क्योंकि मैं नाज़रीन आपको पहले बता रहा था कि जो ये बाईपास बना था, बाईपास तो अब बन रहा है ना, पहले यहाँ पर गाड़ियाँ सिटी की तरफ आती थी, इंटर होती थी, यहाँ से फिर वो आगे फोटाबाद से चिश्तिया की तरफ जाती थी। तो अब ट्रांसपोर्ट की मुकम्मल तौर पर आमदोरफ्त यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, कोई भी गाड़ी आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी, अड्डा मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। तो इसके मतलब और को मालूमात देना चाहिए इसकी बहाली जी शहर वालों जनाब रश बहुत है जनाब, बाईपास होना चाहिए, इसलिए बाईपास होना चाहिए। खानी है लेकिन हम ये शहर वाले आते हैं आने के लिए बड़ी तकलीफ है जनाब, पहला आने जाने के अंदर जनाब पहला 20-30 रुपये जाने के लगते हैं, 30 रुपये शहर से बड़ी दूर बनाते हैं लोग। तो ये नाज़रीन ये जो अड्डा है इसकी जो हम आपको जा रहे हैं, ये बहावा नगर का तारीखी ये अड्डा है, बस जनरल बस स्टैंड लारी अड्डा बहावा नगर का। पहले यहाँ पर अड्डा हुआ करता था 50 साल पहले, 40 साल इसकी सर्विस रही, उसके बाद ये अड्डा बहावली चौक इधर शिफ्ट कर दिया गया। अब बाईपास जो बना है गाड़ियाँ बाहर से सिटी से जाती हैं अब ये जो अड्डा है यहाँ पर आमदोरफ्त बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और अंकल जी इसके साथ एक छोटा सा अड्डा है, वो छोटा सा अड्डा पहले यहाँ पे चला करता है, एसपी ऑफिस के सामने था अफजल ट्रैवल, वो मतलब है कि यहाँ से बंद कर दिया गया, अब यहाँ से कोई गाड़ी नहीं जाती, वो प्राइवेट था जनाब, एसपी ऑफिस के सामने था, इसलिए मतलब वहाँ पर ना हॉर्न शारन बजाया करते थे, आपने तलाश किया तो यहाँ से वो अड्डा आना जनाब चला बावली चौक पे चला गया। वो नाज़रीन हम उस अड्डे का जो प्राइवेट उसका भी हम आपको व्यू करवाएंगे, वो अंदर से जो उसका ऑफिस है टूट फूट का शिकार है, तो वो टिकट घर था जो भी ऑफिस था, तो इसका व्यू वगैरह भी करवाते हैं। अच्छा यहाँ पर जब ये अड्डा बहाल था तो गाड़ियाँ कितनी आया करती थी, क्या क्या टाइम पर, कौन सी गाड़ी यहाँ पे जब पक्के टाइम चला करते थे जनाब पर इतना रश हुआ करता था कि जनाब आदमी आना जनाब वैसे फजूल होना खड़ा नहीं हुआ करता था, और इतना रश हुआ करता था जनाब, और बाकायदगी से अच्छी तरीके से अपना यहाँ पर जनाब अड्डा चलता था। अच्छा तो अब ये जो बहावली चौक के साथ अड्डा है या बाईपास बन चुका है, तो आपकी मुताबिक ये फैसिलिटी जो भावनगर वाले जो पब्लिक है इनको मिली है, अच्छी मिली है, या इस पर आप अफसोस भी करते हैं कि ये जो अड्डा भावनगर जाती है तो यहाँ पे तकलीफ होती है, वहाँ को जाना पड़ता है, और टोली टिकटी रास्ते के अंदर रक्शे वाले आना और सब जाते हैं, हादसे भी हो जाते हैं बड़ी दूर। तो नाजरीन हम आपको ये जो अड्डा है लारी अड्डा है, अगर कैमरा मैन दिखाए तो ये इसका पार्ट, और कैमरा मैन अगर दूसरी तरफ दिखाए बैक ये जो इस तरफ, तो आगे भी चल के हम अभी इसका व्यू वगैरह करवाते हैं। ये भावनगर का हिस्ट्रिकल पुराना ये अड्डा है, अब ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है, कोई गाड़ी भी यहाँ पर नहीं आ जाती, और एक साथ भी अड्डा है प्राइवेट अड्डा है, उसका व्यू वगैरह भी हम आपको करवाते हैं। अच्छा नाजरीन ये अंकल जी एक और अंकल मेरे साथ खड़े हैं, ये भी कुछ मालूमात देना चाहते हैं अड्डे के मुतालिक। तो अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम हम 2000 से पहले का मैं यहाँ पे चाय बेचता हूँ पुराने लारी अड्डे के अंदर। ये जैसा DCO साहब ने अड्डा जनरल बस स्टैंड ख़त्म किया था, बाहर बनाया था बाईपास पे, जो नया बनाया है वो चलने से पहले फेल हो गया, वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं लगती हैं, गाड़ियाँ लगती हैं प्राइवेट अड्डे के ऊपर, गाड़ियाँ वहाँ अंदर नहीं जाती हैं, गवर्नमेंट का नुकसान है। उसको बहाल किया जाए या उसको आबाद किया जाए। अंकल जी कह रहे हैं कि ये जो अड्डा है या इसको बहाल किया है, या जो उस तरफ बाईपास के साथ सरकारी अड्डा बनाया गया है उसको यानी कि बहाल किया जाए, अगर वो बहाल नहीं होता तो इसको बहाल किया जाए। दो अड्डों में से सरकार गवर्नमेंट को तो फायदा होना चाहिए ना, ये गवर्नमेंट नुकसान कर रही है अपना प्राप्ति का। नहीं ये जो है ये अड्डा है जो पुराना बहावल नगर का है, हाँ जी, ये यहाँ से पहले बहावले के साथ उधर में शिफ्ट हुआ था, वो भी प्राइवेट अड्डे हैं, ये गवर्नमेंट का सरकारी अड्डा है, यहाँ पे गवर्नमेंट को फायदा है, वहाँ पे आवाम को फायदा है। एक आप दूसरे लारी अड्डे की बात कर रहे हैं जो बाईपास उसके साथ ही मंडी है, मंडी के साथ जो वो गवर्नमेंट का सरकारी अड्डा है, उसके साथ बाहर चौक पे बनाया गया है, वो अड्डे के बिल्कुल नज़दीक बनाया गया, अड्डा जो सरकारी है वो पीछे चला गया, प्राइवेट अड्डा चौक के अंदर आ गया है। अच्छा वो जो नाजरीन वहाँ पर मैं आपको व्यू वगैरह करवाऊंगा, बन गया सालन, वहाँ पर तकरीबन 2 अड्डे हैं, एक है दाएं साइड पर है, एक है बाएं साइड पर, तो वो दाएं साइड वाला है वो तो है प्राइवेट, और जो दूसरी तरफ है वो मंडी के साथ है, वो प्राइवेट सरकारी है, वो प्राइवेट है, दूसरा कराची के लिए गाड़ियाँ जाती हैं ना जी,
इस्लामाबाद की तरफ जाती है वो भी प्राइवेट है, वो भी प्राइवेट अड्डे, बाहर प्राइवेट अड्डे ज़्यादा बन गए, सरकारी अड्डा ख़त्म हो गया चलने से पहले, वो हमारे बिल्कुल सस्ता हालत है। अच्छा, आपका मतलब बेसिकली जो बात करने का पर्पस ये है कि वो अड्डा जो है या उसको बहाल किया जाए या इसको दिया जाए, क्योंकि पहले वो भी नाकाम हो चुका है, वो भी तो प्राइवेट वाले जो अड्डे हैं उन्होंने जगह ले ली। हाँ, वो कामयाब हो चुके हैं प्राइवेट अड्डे से। सही है। हाँ, यानी कि या तो सरकारी को बहाल किया जाए या जिनके ये पुराना अड्डा बहाल किया जाए। और कोई मालूमात है? बस यही मालूमात। चलो नाजरीन, हम आपको आगे लेके चलते हैं, वो अड्डे का व्यू वगैरह करवा देते हैं। तो ये नाजरीन देखें, ये डी क्लास स्टैंड अफजल ट्रैवल सर्विस, पोस्ट ऑफ रोड बहावल नगर, शेख कलीम अजमत। तो ये देखें जी, ये इसी के साथ एक दूसरा अड्डा था बहावल नगर का, ये पुराना तरीन अड्डा था, तो ये प्राइवेट था। यहाँ पर मैं इस वक्त आ चुका हूँ। ये देखें जी, आप आगे आप सामने मुलाहिजा कर सकते हैं, ये लिखा हुआ बहावलपुर मिंचनाबाद मंडी सादिकगंज, ये बुकिंग ऑफिस, ये है जी बुकिंग ऑफिस। तो इसकी सिचुएशन, मौजूदा सिचुएशन कैसी है, ये किस हालत में है, ये भी हम आपको अंदर से दिखाते हैं। तो ये जी यहाँ पर लिखा हुआ है, मुझे तो सही नज़र नहीं आ रहा क्या जा रहा है। जो मुसाफिर हैं कि आप दहशत गर्दों से होशियार रहें और कोई मशकूक आदमी हो या कोई भी हो, उनसे बचकर रहें और अपने सामान वगैरह की खुद हिफाजत करें। ये देखें जी, उनका लिखा हुआ है, लेकिन ये काफ़ी पुराना है, ये अब मिट चुका है। ये बुकिंग ऑफिस है, देखो ये मिंचनाबाद सादिकपुर। अंदर से हम आपको लेके चलते हैं नाजरीन। और ये नाजरीन, ये लाहौर वगैरह लिखा हुआ है। तो अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ इसकी मौजूदा क्या सूरत हाल है। ये देख लें जी, इसकी छतें वगैरह पूरी टूट चुकी है, सीलिंग वगैरह टूट चुकी है। अंदर से इसका देखें जी, ये पुराना तरीन ये है जी बुकिंग ऑफिस। ये शीशे वगैरह इसके टूटे फूटे हैं। तो ये जी सुनसान वैरान, ये अब ये ऑफिस दिखाई दे रहा है। ये आप सामने अंदर से मैं दिखा रहा हूँ, इसका आप देख सकते हैं इसकी मौजूदा सूरत हाल है। तो दूसरी तरफ से नाजरीन, ये है जी एक अड्डा है जी, ये प्राइवेट अड्डा है। तो ये बहावल नगर का ये पुराना तरीन, बहावल नगर की हिस्ट्री में ये अड्डा आता है, जिसका मैंने आपको व्यू वगैरह करवा रहा हूँ और पहले भी मैंने आपको व्यू वगैरह करवाया है। तो ये जी एक छोटा सा होटल है, ये मेरे ख्याल में उसी दौर का है। ये लिखा है वाइटल टी। तो यहाँ पर चाय वगैरह पकाई जाती थी, जो मुसाफिर वगैरह आते थे उनको, वो यहाँ पर आते थे, पीते थे। तो ये होटल का व्यू है नाजरीन वगैरह। तो नाजरीन, मेरा बेसिकली जो मकसद था, पर्पस मेरा ये था कि आपको बहावल नगर का जो पुराना तरीन अड्डा है, बहावल नगर की हिस्ट्री में आता है, वो मैं आपको दिखा दूँ, आपके सामने एक्सपोज कर दूँ। और ये सामने है जी ऑफिस ऑफ द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बहावल नगर। तो ये सामने आप मुलाहिजा कर सकते हैं, बहावलपुर मिंचनाबाद एंड मंडी सादिकगंज। ये है जी वो पुराना बुकिंग ऑफिस है, पुराना तरीन। तो अब यहाँ पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब ये जो अड्डा है वैरान सुनसान पड़ा है। यहाँ पर पहले इसी जगह पर वैगनें वगैरह खड़ी हुआ करती थी, जो वैगनें जो मिंचनाबाद है, फोटाबाद, इसी की तरफ मुसाफिरों को लेके जाया करती थी। तो अब यहाँ पर कोई चीज़ भी नहीं है। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहावल नगर का पुराना तरीन ये अड्डा है। 20 साल पहले तकरीबन इसके ये बहाल था। यहाँ पर आमदोरफ्त थी, ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त थी। फैसलाबाद, लाहौर, मिंचनाबाद, चीचा वतनी से, मुल्तान से जो भी गाड़ियाँ आया करती थी, यहाँ पर खड़ी हुआ करती थी। तो नाजरीन ये देख लें आप, जहाँ पर मैं इंटरव्यू कर रहा था अंकल से, तो ये वही अड्डा है जनरल बस स्टैंड। ये वही पुराना अड्डा है बहावल नगर का, जो मैंने पहले आपको पीछे अड्डा दिखाया है, छोटा सा अड्डा, वो प्राइवेट था, वो भी इसी के साथ था, वो भी बहावल नगर का तारीखी अड्डा था, जहाँ पर मिंचनाबाद बहावलपुर लिखा हुआ था। तो नाजरीन, अगर इंटरव्यू में अगर मेरी आपने वीडियो गौर से सुनी है, तो वहाँ पर जब मैंने अंकल से एक क्वेश्चन किया था कि ये जो
बाईपास है ये कितना पुराना है। वो कह रहे थे कि 7.5 साल हो चुके हैं, 7.5 साल पुराना है। तो वो थोड़ा सा गलत कह रहे थे। देखिए जी, ये जो बाईपास बना है सिटी से ऊपर वो तकरीबन 18-20 साल उसको होने वाले हैं, 18-20 साल वो पुराना है। तो नाजरीन, अब मैं यहाँ पर जो बाईपास है मॉल चौक, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। तो ये जिस तरफ ये है जी बावल नगर से ये रोड आ रहा है, तो ये इस तरफ से ये देखें जिस तरफ से कार आ रही है और जिस तरफ से कार जा रही है, ये आगे चिश्तिया की तरफ रोड जाता है, इस तरफ से फोटाबास है। तो ये मैं बाईपास पर आ चुका हूँ, जिसके मुतालिक मैं इंटरव्यू में बात कर रहा था कि ये बाईपास कितना पुराना है। तो ये मॉल चौक है, बाईपास पर मैं इस वक्त आ चुका हूँ। ये देखें जी, वो वाले पुराने अड्डे हैं, मतलब है कि ये तकरीबन अब न्यू बने हैं। जो बहावल नगर के अड्डे हैं ये उनके बाद ये अड्डे बने हैं, ये तकरीबन न्यू बने हैं जब से ये बाईपास बना है, उस दौर के ये हैं। और वो जो बहावल नगर के मैंने अड्डे आपको दिखाए हैं वो जी हिस्ट्रिकल बहावल नगर के अड्डे हैं। उस वक्त बाईपास भी नहीं बना था, तकरीबन 20-22 साल से पहले के वो अड्डे हैं। तो जब से बाईपास ये बना है नाज़रीन, ये देख लें, ये बाईपास है। उस वक्त से सारी गाड़ियां इस तरफ से आती हैं और बहावल नगर में ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त ख़त्म हो चुकी है। एक ये अड्डा है, प्राइवेट अड्डा है, ये ऊपर लिखा हुआ है नियाज़ी एक्सप्रेस। यहाँ पर नियाज़ी एक्सप्रेस वाले टाइम आते हैं जो कि इस्लामाबाद की तरफ जो स्पेशली गाड़ी जाया करती है, ये नियाज़ी एक्सप्रेस वाले हैं, ये इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं स्पेशल। तो ये बाईपास है, ये देख लें, बाईपास ये आरफ की तरफ जा रहा है, रोड आरिफ वाला की तरफ। ये है जी बाईपास, ये बना है तकरीबन इसको 20 साल हो चुके हैं। तो ये इस तरफ से ये है जी मॉल चौक। तो नाज़रीन, जो मेरे पास मालूमात थी, जो अंकल मालूमात दे रहे थे, वो हमने आपको अड्डे का व्यू वगैरह भी करवा दिए। ये जो अड्डा मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये भी इसके साथ है, ये प्राइवेट हुआ करता था। इसका व्यू वगैरह भी मैंने आपको करवा दिया कि बहावल नगर का पुराना हिस्ट्रिकल ये बस स्टैंड था किसी दौर में, अब यहाँ पर ख़त्म हो चुका, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो का हम इख्तिताम यहीं पर करते हैं, क्योंकि 20 साल पहले बाईपास नहीं बना था, तो उस वक्त ट्रांसपोर्ट की जो आमदोरफ्त थी वो यहीं से थी। यहाँ पर बहावल नगर जो गाड़ियाँ आया करती थी वो सिटी में इंटर होती थी बहावल नगर में, यहाँ से फिर चिश्तियाँ, हरूनाबाद, फोटाबास उसकी तरफ जाया करती थी। अब बहावल नगर में, बहावल नगर की दूसरी साइड पर वो जो बाईपास वो बन चुका है, अब ज़्यादातर गाड़ियाँ बाईपास की तरफ ही जाती हैं ऊपर से। तो आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पर करते हैं। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं करते हैं। अपने दोस्त कलीमुल्लाह को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।